हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज फंडामेंटल रिव्यू में हम बात करने वाले हैं इंडिया मार्ट इंटरमेश के बारे में। जी हाँ, कंपनी ने इस पूरे साल में करीबन 250 से 300% के बीच में रिटर्न दिया है और कंपनी ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस भी दी है। अगर हम फाइनेंशियल टर्म्स में देखें या कंपनी के बिजनेस टर्म्स में देखें या किसी भी फ्रंट में देखें, तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया मार्ट का फंडामेंटल रिव्यू करेंगे, उसकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखेंगे, Q3 का एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे जो इसका रिसेंट QIP इशू आने वाला है और इसमें टारगेट प्राइस क्या हो सकती है। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। कंपनी का बिजनेस मॉडल से लेके हम बात करेंगे कंपनी के मैनेजमेंट कमेंट्री और साथ ही साथ बिजनेस का पूरा ओवरव्यू लेंगे। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इस तरीके के एनालिसिस हम काफ़ी डालते हैं। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का एनालिसिस का आप हमारा पूरा प्लेलिस्ट है जिससे आप जाके रिव्यू कर सकते हैं और इस तरह के एनालिसिस आपको और दूसरे यूट्यूब चैनल पर नहीं देखने को मिलते हैं। तो आप इस तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस तरीके के अपडेट्स पा सकें। देखिए, सबसे पहली बात तो कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी मार्केट में, किसी भी सेक्टर में या किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप पहले जान लें कि सबसे इम्पोर्टेंट है आप उसका बिजनेस मॉडल समझते हो। जी हाँ, ये कितना भी आप फंडामेंटल एनालिसिस कर लो बट आपको ये पता होना चाहिए कि उसका मार्केट प्लेस क्या है, क्या आप उसे जानते हैं। आज जैसे आप ITC में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको आए दिन मतलब आप जब भी कोई चीज़ देखते हैं उसमें अगर ITC लिखा होता है तो आपको लगता है कि ITC का प्रोडक्ट है। उसी तरह इंडिया मार्ट का जो हम बिजनेस मॉडल समझेंगे उसका एक सिंपल सा एग्जांपल है B2B मार्केट प्लेस। जो यहाँ पे ऑनलाइन जो लिखा हुआ है ना कि इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन B2B मार्केट प्लेस, तो ये क्या फैसिलिटेट करवाते हैं बिजनेस टू बिजनेस परचेज सेल। जैसे हम अमेजोन फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं तब क्या होता है कि बिजनेस टू कस्टमर मार्केट प्लेस है वो, कि वहाँ पर एक बिजनेस सेल कर रहा है, कस्टमर को मिल रहा है। वैसे इंडिया मार्ट इंटरमेश क्या करता है, B2B है, मतलब कि आपके आसपास की जो दुकान है अगर उन्हें ऑनलाइन कुछ खरीदना है तो वो उसके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इनकी खुद की एप्लीकेशन भी है, इनकी खुद की वेबसाइट भी है जहाँ पर जाकर आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं और उसकी एक आप देख सकते हैं एक डिसेंट प्राइस होती है। मैं खुद भी उनकी वेबसाइट भी विजिट की है और देखा है काफ़ी बेहतरीन उनका जो यूज़र इंटरफेस है वो भी काफ़ी बेहतरीन है और ये मार्केट प्लेस काफ़ी ग्रोइंग मार्केट प्लेस है। तो ये आप आगे आने वाले समय में काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आएगा। इसका जो कैटेगरी और जियोग्राफी है वो काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड है और बिहेवियरल डाटा अगर हम देखें तो वो भी यहाँ पे काफ़ी बहुत ज़ोरदार निकल के आता है। क्योंकि जो जैसे अगर हम जियो मार्ट देखें या और कहीं भी देखें तो भी वहाँ पर अगर हम देखें तो लोग डिसेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग, डिसेंट्रलाइज्ड परचेज सेल में काफ़ी विश्वास रखते हैं। जैसे आपको अगर कुछ भी चाहिए और अगर आपको फास्ट चाहिए तो आप अपने पास पास वाली दुकान में जाते हैं, ना कि आप उसे ऑनलाइन मंगाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन आने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसे आज हम अमेजोन फ्लिपकार्ट की बात करते हैं तो भी उसमें 1 दिन या 2 दिन कभी कभी लग जाता है। बट अगर बिजनेस वाले बंदे को खरीदना है तो उसको तो बड़ी क्वांटिटी में चाहिए और सस्ता चाहिए। तो उसके लिए ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। इनका जो नेटवर्क है सबसे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है और साथ ही साथ इनका जो बिजनेस मॉडल है वो पूरा सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल है। तो इनका जो बीट compete इस मार्केट प्लेस में कोई भी नहीं है कंपिटिटर। अब हम आ जाते हैं कंपनी में इंडिया मार्ट किस तरह से फैसिलिटेट कराती है। तो आप ये चार्ट से देख सकते हैं कि किस तरीके का इनका बिजनेस मॉडल होता है कि एक तरफ बाइर्स हैं, एक तरफ सेलर्स हैं। सेलर्स क्या करते हैं, वेब स्टोर फ्रंट बाई लीड्स मिलती है उनको, उनका CRM पूरा इंडिया मार्ट मैनेज करता है, मोबाइल बेस्ड अकाउंटिंग, टैक्स इन्वॉइसिंग। तो ये सारा जो दोनों तरफ की जो नीड्स हैं वो इंडिया मार्ट दोनों तरफ की जो नीड्स होती है, जो बायर की नीड है, अगर बायर छोटा है तो सप्लायर, जैसे सप्लायर है तो सप्लायर जो बना रहा है तो वो बायर को मिलाने का काम करता है। और इंडिया में अभी जिस तरीके की आप देख सकते हैं कंजम्पशन और डिमांड बढ़ रही है वो वैसी पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं बढ़ रही है। तो आप देख सकते हैं आने वाले टाइम में ये कितना आगे कैरी ऑन होने वाला है। अब आ जाते हैं कि कंपनी का जो बिजनेस अगर मॉडल में अगर हम बात करें तो कंपनी का वेल डाइवर्सिफाइड है बिजनेस मॉडल और 99,000 प्लस कैटेगरीज कंपनी के पास है। जिसमें आप देख सकते हैं चार्ट में या फोटोज़ में आप देख सकते हैं कि कम से कम 56 इंडस्ट्री या 71 मिलियन प्रोडक्ट कंपनी के वेबसाइट पर लिस्ट है। इसमें केमिकल कंपोनेंट से लेके केमिकल डाइज, फर्नीचर, ऑपरेशन थिएटर, इंडस्ट्रियल प्लांट, कंस्ट्रक्शन, अपैरल, पैकेजिंग, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, स्पोर्ट्स, होम फर्निशिंग, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, फर्टिलाइजर से लेके टूल्स, मशीन टूल्स, मतलब हर चीज़ का यहाँ पर इनके पास सोल्यूशन है। और काफ़ी बेहतरीन लेवल पे कंपनी, बड़ी लेवल पे कंपनी काम करती है। तो ये 31 दिसंबर 2020 का पूरा डेटा है जो आपके सामने हमने लाके खड़ा किया है। अब अगर हम कंपनी की जियोग्राफी वाइज बात करें तो कंपनी का जो
कस्टमर बायर बेस है वो 33% मेट्रो सिटीज़ से आता है, टीयर 2 सिटीज़ से 26% और बाकी जो रेस्ट ऑफ इंडिया से 41%। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कंपनी का मार्केट प्लेस हर जगह है और हर जगह लगभग करीबन बराबरी का मार्केट शेयर निकल के आता है। वहीं अगर हम सप्लायर की बात करें तो जो सब्सक्रिप्शन पेइंग सप्लायर्स हैं वो टीयर 2 में 27%, वहीं मेट्रो सिटीज़ में 58% निकल के आते हैं। इनका जो पूरा सिस्टम है, रॉ मटेरियल एंड टू एंड वैल्यू चेन डिस्कवरी, मतलब वैल्यू चेन मतलब ये होता है कि मतलब अगर कोई भी प्रोडक्ट होता है उसका रॉ मटेरियल से लेके उसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनने तक का हर चीज़ कंपनी करती है। तो आप देख सकते हैं कि इनको जैसे अगर प्लास्टिक, स्टील, रबर, एल्यूमिनियम की ज़रूरत है तो वो भी कंपनी के पास है, मशीनरी बनाना है तो वो भी कंपनी के पास है, कंपोनेंट बनाना है तो वो भी वो भी कंपनी के पास है, और फाइनल प्रोडक्ट भी कंपनी बेचती है। तो कंपनी के पास क्या है, हर वैल्यू चेन के प्रोडक्ट्स हैं और हर वैल्यू चेन के आदमी के लिए उनके पास मार्केट प्लेस है। तो ये काफ़ी बड़ा मार्केट क्रिएट करता है जहाँ पर छोटी छोटी क्वांटिटी में, जैसे हम अमेजोन फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं तो छोटी छोटी क्वांटिटी में खरीदते हैं, बट यहाँ पर जो फैसिलिटेशन होता है वो काफ़ी बड़ी, जैसे 100 पर लोड की क्वांटिटी में परचेज या सेल होता है। तो यहाँ पर जो डेटा है वो काफ़ी बड़ा होता है, वहाँ पर मार्जिन थोड़ा कम होता है, बट स्टिल द डेटा इज़ वेरी बिग। बिहेवियरल डेटा की बात करें तो कंपनी का जो प्रेफरेंस है वो प्रोडक्ट, प्राइस, क्वांटिटी, लोकेशन वाइज रहता है। और अगर हम टू वे डिस्कवरी मार्केट प्लेस की बात करें तो इंडिया मार्ट फैसिलिटेट करता है। आप देख सकते हैं बायर इन्हें कॉल, चैट या अपना एक RFQ जो क्वेश्चन है सबमिट कर देता है, और फिर ये क्या करते हैं, जो इनकी जो क्लाउड टेलीफोनिंग है, CRM है और वेरिफिकेशन टीम है वो पहुंचती है सप्लायर के पास, फिर वो CRM या उनकी जो बाई लीड इन दोनों को आपस में मैच कराने का काम करती है ताकि ट्रेड फैसिलिटेट हो सके। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके की जो नीड है, इस तरीके का मार्केट है, वो काफ़ी बेहतरीन मार्केट है और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर उस चीज़ों को सही करता हुआ नज़र आता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इनकी वेबसाइट पर चैटिंग कर सकते हैं, कॉल का ऑप्शन भी देते हैं, साथ ही साथ आप आपस में भी बात कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सही निकल के आता है, और जो आदमी जैसे टीयर 2 सिटी में या टीयर 3 सिटी में रहते हैं उनको भी काफ़ी नीड होती है कि उनको प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा क्वालिटी का मिल सके, अच्छे अच्छे जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे कोई ब्रांड है तो वहाँ से भी वो खरीद सकते हैं। तो ये जो ट्रेड फैसिलिटेशन का जो पूरा बिजनेस है वो इंडिया मार्ट करती है। तो आपको अगर बिजनेस समझ में आता है तो अब हम समझते हैं कंपनी का जो नेटवर्क है वो देखिए आप। 71 मिलियन की प्रोडक्ट की लिस्टिंग है, 119 मिलियन के रजिस्टर्ड बायर, 51 मिलियन का मंथली इंक्वायरीज आती है और 6.4 मिलियन सप्लायर स्टोर फ्रंट है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा कंपनी का काम है। 71 मिलियन की प्रोडक्ट लिस्टिंग है और 99,000 प्लस कैटेगरीज है। तो आप ये देख सकते हैं कि अनुमान भी नहीं लगा सकते इतना बड़ा काम कंपनी कर रही है। चाहे ये ट्रेड फैसिलिटेशन हो, चाहे ये मार्जिन थोड़ा सा ही कमाते हैं, बट स्टिल अगर लार्ज क्वांटिटी में अगर हम काम करते हैं तो किस तरीके के यहाँ पे इफेक्ट पैदा हो सकते हैं। और आने वाले फ्यूचर आप देख सकते हैं इंडिया में किस तरह से MSME को और इस तरह की चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। तो ये कंपनी का सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल सोर्स है जिसके कारण इंडिया ग्रो करता हुआ नजर आ सकता है। और इनके जो डेटा देख के आप समझ सकते हैं किस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है। प्लेटफॉर्म एंगेजमेंट की बात करें तो पूरा जो ट्रैफिक है 100%, ये कोई एड नहीं चलाते हैं, 100% ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है। 81% अगर ट्रैफिक अगर मोबाइल के थ्रू आता है, वहीं इनको जो इनकी जो एप्लीकेशन है उस पर 4.7 की स्टार रेटिंग मिली हुई है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके का कंपनी का पूरा मॉडल है। अब आ जाते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ड्रिवन सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल पे कंपनी काम करती है, वो किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहला है कि फ्रीमियम मॉडल जिसमें 6.2 मिलियन सप्लायर आते हैं। वहीं उसके अलावा कंपनी फिर सप्लायर्स के लिए प्लान चलाती है जिसमें कंपनी प्लेटिनम प्लान है जिसमें टॉप 10 कंट्रीब्यूटर्स आते हैं और वो यहाँ पर करीबन 41% रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं कंपनी के लिए। वहीं सब्सक्रिप्शन कंट्रीब्यूशन 95% है, गोल्ड, सिल्वर और सिल्वर मंथली से लेकर। तो ये चीज़ें निकल के आती है कंपनी का पूरा बिजनेस। आपको अगर समझ में आ गया है तो अब हम चलते हैं कंपनी का इनोवेशन और टेक्नोलॉजी फोकस को देखने के लिए, क्योंकि एक्चुअल में कंपनी एक मीडिएटर है जो ट्रेड फैसिलिटेट करा रही है बायर और सेलर के बीच में, और दोनों ही बिजनेस है। तो कंपनी ने 2009 में किया था जिसमें वो बाई लीड के जो कोटेशन होते हैं वो लाना स्टार्ट किया। उसके बाद 2010 में उन्होंने क्लाउड टेलीफोनिंग स्टार्ट करी ताकि ओवर टू ओवर बात करी जा सके। फिर प्राइस डिस्कवरी, फिर उसके बाद बिहेवियरल मैच मेकिंग, पेमेंट प्रोग्राम प्रोटेक्शन, फिर CRM, फिर व्यापार, इस तरीके की वॉइस सर्च, और इस तरीके की काफ़ी कंपनी ने टेक्नोलॉजी पे कंपनी का काफ़ी फोकस रहा है। एप्लीकेशन पे भी कंपनी काफ़ी तगड़ा काम कर रही है।
कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी का जो अभी बताया था जैसे मैंने, ब्रांड एंड नेटवर्क इफेक्ट काफ़ी तगड़ा है और इनका कोई कंपटीटर नहीं है मार्केट में। इस पूरे मार्केट प्लेस में कंपनी का 1 to 1 अगर इसका जैसा लिस्टेड पीयर कोई भी आपको देखने को नहीं मिलता है। वहीं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है कंपनी के सप्लायर, कंपनी के पास जितना डेटा है उतना आप देख सकते हैं बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अभी डेटा है। और इंडिया मार्ट के पास सबसे ज़्यादा डेटा है क्योंकि आप देख सकते हैं 99,000 कैटेगरीज, 71 मिलियन प्रोडक्ट की लिस्टिंग है। तो आप इमेजिन करिए कि कितना बड़ा कंपनी काम लेके चल रही है। और इनके पास इसके अलावा कंपनी के प्राइसिंग है, इसके अलावा कंपनी का जो मार्केट है वो काफ़ी बड़ा है, वाइड स्प्रेड कंपनी की रीच है। स्ट्रेटेजिक आउटलुक की बात करें तो कंपनी का कोर एसएमई बिजनेस, ब्रांड स्ट्रेटेजी और इन फिनटेक, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और वर्टिकल कॉमर्स, इन तरीके का कंपनी का फोकस है। तो ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है और कंपनी आगे आने वाले समय में आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकती है। बिजनेस ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की बात करते हैं। सबसे पहले ईयरली ट्रेंड्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ग्रोइंग रेवेन्यू है। मार्च 16 में 2.3 मिलियन से अभी बढ़कर 6 मिलियन हो गया। मार्च 20 में काफ़ी 27% CAGR कंपनी होती है अगर हम रेवेन्यू टर्म्स में बात करें। वहीं क्वार्टरली ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर 9% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिलती है। 5.9 मिलियन से 6.4 मिलियन होता हुआ नजर आता है। पेइंग सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए नजर आए। 19% की CAGR से 147,000 यहाँ पर सप्लायर्स हैं जो अभी पेमेंट करते हैं। वहीं क्वार्टरली में कोविड के कारण जो जून 20 में कम हो गए थे वो दिसंबर 20 में आप देख सकते हैं वापस 148 हो गए हैं, जो ऑल टाइम हाई दर्शाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं अगर रेवेन्यू पर पेइंग सब्सक्राइबर की बात करें तो 6% की CAGR से राइज करता है। और क्वार्टरली ट्रेंड्स की बात करें तो 45.3 से बढ़कर 46.7 थाउजेंड यहाँ पर सब्सक्राइबर। तो ये भी आप देखें हर टाइम ग्रोइंग नज़र आता है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, बट स्टिल यहाँ पे तेजी से ग्रोइंग 3% रेट। रजिस्टर्ड बायर की बात करें तो 39% की CAGR, एक टेरिफिक CAGR यहाँ पे देखने को मिलती है। और क्वार्टरली ट्रेंड्स में 22% की CAGR जो भी काफ़ी तगड़ी है। ईयरली ट्रेंड्स अगर हम बात करें कंपनी के जो ट्रैफिक है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। मार्च 16 से अगर हम बात करें अभी 748 मिलियंस का यहाँ पर ट्रैफिक कंपनी की वेबसाइट पर नज़र आ रहा है। और अगर हम क्वार्टरली ट्रेंड की बात करें तो 35% का ग्रोथ नज़र आता है 188 से 253 मिलियन का, जिसमें 81% ट्रैफिक है जो मोबाइल के थ्रू आता है। और कंपनी कोई भी प्रमोशन नहीं करती, मैं आपको सबसे पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ, कंपनी कोई प्रमोशन नहीं करती है। फिर भी कंपनी का जो प्रमोशन है, प्रोडक्ट है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि इतना भारी ट्रैफिक कंपनी को देखने को मिलता है, कंपनी वेबसाइट पे देखने को मिलता है। ईयरली ट्रेंड्स की बात करते हैं तो कंपनी का बिजनेस इंक्वायरीज कंपनी की लगातार बढ़ती जा रही है। और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी ग्रोथ कंपनी ने मार्च 16 से अभी मार्च 20 में, क्योंकि लोग जिस तरीके से ऑनलाइन को प्रेफर कर रहे हैं, ऑनलाइन चीज़ें मंगा रहे हैं, तो B2B में भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक अपॉर्चुनिटी बनता है। और इस कारण ही कंपनी का आप देखें चाहे ईयरली ट्रेंड हो चाहे क्वार्टरली ट्रेंड हो, 37% का CAGR क्वार्टरली ट्रेंड में नजर आता है। और यूनिक बिजनेस इंक्वायरी में भी 35% और 34% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अब आ जाते हैं कंपनी के क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर के ऑपरेशनल मेट्रिक्स की बात करते हैं। तो रजिस्टर्ड मिलियन यूज़र की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 19 में 83 मिलियन थे जो बढ़कर 102 मिलियन हो गए। और क्वार्टर 3 में अभी 119 मिलियन, जो कि काफ़ी सही नंबर नज़र आता है। इसके अलावा टोटल बिजनेस इंक्वायरीज हमने बात कर ली। टोटल अगर हम बात करें कंपनी के टोटल लाइव प्रोडक्ट की तो अभी 71 मिलियन कंपनी के लाइव प्रोडक्ट हैं। वहीं पेइंग सब्सक्रिप्शन हम देख सकते हैं 148,000 सप्लायर्स का है। और कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी लगातार बढ़ते हुए नजर आए। बट अगर हम देखें तो इस क्वार्टर में और इससे पहले के क्वार्टर में यहाँ पर लगातार कोविड के कारण यहाँ पे आपको रिडक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ें हैं जो यहाँ पर निकल के आती है। अब आ जाते हैं हम स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स पे। तो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल में भी 27% का रेवेन्यू का ग्रोथ नज़र आता है और क्वार्टरली में 8% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वहीं अगर कस्टमर से कलेक्शन की बात करें 24% का ग्रोथ नज़र आता है, जो आम कंपनीज में देखने को नहीं मिलता। तो ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव है क्योंकि कंपनी B2B सेगमेंट में काम करती है, फिर भी कंपनी का जो ट्रेंड है वो काफ़ी अप मूव में नज़र आता है। क्वार्टरली ट्रेंड की बात करें तो भी 0.03%, जो कि इतना कुछ खास नहीं नज़र आता है। डेफर्ड रेवेन्यू 28% CAGR से ग्रो करता हुआ नज़र आया। और वहीं क्वार्टरली में यहाँ पर -2% की ग्रोथ थी, जो कि कुछ ज़्यादा सब्सटेंशियल नहीं है। EBITDA जो आपको देखना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट EBITDA मार्जिन आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों में कंपनी -23% से अभी +28% पे पहुंच चुकी है। और क्वार्टरली में बात करें तो 51% तक का क्वार्टरली में EBITDA में ग्रोथ देखने को मिली।
जो कि एक स्टेलर ग्रोथ है, काफ़ी बड़ी ग्रोथ है इस तरीके के सेगमेंट में, और आने वाले समय में ये और बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से ऑनलाइन अडोप्शन हो रहा है, जियो के बाद, जियो रिवोल्यूशन के बाद कंपनीज जिस तरीके से ऑनलाइन जा रही है, ये सेगमेंट आगे बढ़ने ही वाला है। अब आ जाते हैं कंपनी के ईबिट। अगर हम बात करें स्टैंड अलोन लेवल पर, तो ईबिट मार्जिन आप देख सकते हैं 49% है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और ईयरली में 24% का निकल के आता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, 21% का मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और 41% का मार्जिन आ जाता है क्वार्टरली ट्रेंड्स पे। मार्जिन्स की बात करें तो कंपनी का जो मार्जिन है वो यहाँ पर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस सबसे ज़्यादा है 52% से, और अदर एक्सपेंसेस 20% यहाँ पर निकल के आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है, फाइनेंशियल नंबर्स आपने देख लिए हैं। अब आ जाते हैं कंपनी का, अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करते हैं, तो पिछले ईयर ऑन ईयर से हम कंपेयर करें तो यहाँ पर करीबन 101% का इबिटा में ग्रोथ, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 99% का ग्रोथ देखने को मिलता है, जो कंपनी को एक यूनिक प्रोपोजिशन में खड़ा करता है, क्योंकि 28% राइज है ईपीएस में, 21 से बढ़ के 28.1 हो चुका है। तो ये एक यूनिक कंपनी का आप देख सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के फाइनेंशियल्स इवन आफ्टर द कोविड इज सब्सटेंशियल आप देख सकते हैं, जहाँ पे सेल्स ही नहीं थी, जहाँ पे इतना मूवमेंट नहीं था, फिर भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रो किया इन द फाइनेंशियल टर्म्स ऑल्सो और इन द प्राइस टर्म्स ऑल्सो। क्यू ऑन क्यू की बात करें तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इबिटा में 7% की ग्रोथ है, वहीं नेट प्रॉफिट में 9% की ग्रोथ नज़र आती है, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 74 करोड़ का यहाँ पे क्वार्टर 2 में रिकॉर्ड किया गया था, जो भी बढ़कर 82 करोड़ का हो चुका है। तो ये कुछ फिगर्स हैं। बैलेंस शीट मेरे हिसाब से अभी देखने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, क्योंकि पीएनएल क्वार्टर 3 में पीएनएल का एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज हम अगर कुछ की नंबर्स पे फोकस करें तो कंपनी के पास इतना पीपी नहीं है, क्योंकि कंपनी ऑनलाइन काम करती है। तो इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करें तो इतना ज़्यादा निकल के नहीं आता है। 3 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, जो बढ़ के 5.5 करोड़ का हो गया। और इसके अलावा कंपनी का जो सबसे मेजर पार्ट है वो कवर करता है राइट ऑफ यूज एसेट। कंपनी लीजेस पे लीजेस के जो असेट्स बनते हैं उसे राइट ऑफ यूज असेट का नाम दिया जाता है, तो वो बढ़कर 65 से 80 हो चुके हैं। तो वो एक देखने लायक चीज़ है। इसके अलावा टोटल करंट असेट में कंपनी के पास कैश काफ़ी बेहतरीन है, 885 करोड़ का कैश होना कोई कम नहीं है। तो ये एक प्लस पॉजिटिव पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि कंपनी को इसे इसका यूज़ और लेना चाहिए। अब आ जाते हैं कंसोलिडेटेड लेवल पे, तो कंसोलिडेटेड लेवल पे थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे। 27% का ईयरली सीएजीआर, ईबिटा में 169 करोड़ का ईबिटा यहाँ पर निकल के आता है। और ईबिट की बात करें तो 148 करोड़ का, वहीं क्वार्टरली में 84 करोड़ का। और मार्जिन की बात करें तो 48% का इस क्वार्टर में मार्जिन निकल के आता है, वहीं ईयरली में 23% का मार्जिन, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 21% का ग्रोथ देखने को 21% का मार्जिन देखने को मिलता है, वहीं क्वार्टरली में 40% का मार्जिन। तो आप देख सकते हैं क्वार्टर 3 का जो नंबर है वो काफ़ी पॉजिटिव है, और काफ़ी अप मूव को शो करते हैं, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है वो आप देख सकते हैं किस तरीके का ऑनलाइन फ्यूचर है। अब आ जाते हैं कंपनी के, अगर हम एंटिटी वाइज बात करें तो इंडिया इंटरमेश लिमिटेड कंपनी की मेन एंटिटी है, और उसके अलावा कंपनी के पास 3 प्राइवेट लिमिटेड और है, जिसका नाम है 10 टाइम्स, पे विथ इंडिया मार्ट और टोलेक्सो, जो कि कंपनी की और दूसरी प्राइवेट कंपनीज हैं। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल मेट्रिक्स की बात करते हैं तो आप इन्हें, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो इसको डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। वहीं प्रोडक्ट ओवरव्यू में हमने पहले बात की कंपनी के बायर और सेलर की जर्नी किस तरीके से निकल के आती है। अब आ जाते हैं हम कंपनी के कुछ कंपनी के हम बताते हैं आपको, जैसे ये ऑनलाइन लिमिटेड और जो इनकी जो सब्सिडरी है वो क्या काम करती है। तो टोलेक्सो जो है वो है सिंपल एंड इजी टू यूज सिस्टम दैट हेल्प द मैनेज बिजनेस बेटर विद द ऑफरिंग क्वालिटी एक्सपीरियंस। तो ये कंपनी जो हेल्प करती है दूसरी कंपनीज को उनका बिजनेस मैनेज करने में, क्योंकि लोगों को अभी ऑनलाइन बिजनेस मैनेजमेंट में हेल्प चाहिए, क्योंकि उनको इतना आता नहीं है। इसके अलावा अगर हम पे विद इंडिया मार्ट प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो ये प्रोटेक्शन, पेमेंट गेटवे सर्विसेज, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी और पे इट ईज सर्विसेज प्रोवाइड करती है नेट बैंकिंग से रिलेटेड। और वहीं 10 टाइम्स ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड की बात करते हैं तो वो निकल के आता है, वो जो कि 10 टाइम इज यूज्ड बाय मिलियन एवरी डे टू डिसाइड विच इवेंट टू गो, whom to meet in many cities across several countries। तो ये चीज़ें ये मैनेजमेंट के लिए काफ़ी सही चीज़ें निकल के आती है, और इसमें तो ज़्यादा व्यापार होता नहीं है कंपनी का, बट स्टिल कंपनी ने काफ़ी डाइवर्सिफाई किया हुआ है थोड़ा बहुत पैसा। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कंपनी के और थोड़े बहुत छोटे मोटे प्रोडक्ट हैं जिन पे इतना घुसने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब आ जाते हैं कंपनी के मैनेजमेंट टीम में, तो काफ़ी
सही मैनेजमेंट टीम है कंपनी की। जो कंपनी के जो WTD और MD निकल के आते हैं वो दिनेश चंद्र अग्रवाल, जिनका काफ़ी समय से कंपनी में फोकस रहा है, काफ़ी बढ़िया एजुकेशन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस कंपनी का रहा है उन्होंने, और वो फाउंडर्स भी हैं। और साथ ही साथ ब्रिजेश अग्रवाल जो कि होल टाइम डायरेक्टर हैं और कंपनी के को फाउंडर हैं। तो ये दोनों ने ही कंपनी को यहाँ पर खूब संभाला है। और इसके अलावा चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर, ऑपरेटिंग ऑफिसर और CFO भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा कंपनी की जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ ये भी काफ़ी अच्छी है। ज़रूरत से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं है कंपनी के पास। और थोड़े कोविड के कारण कंपनी ने एम्प्लॉयज़ भी कम किया, जिसके कारण यहाँ पे प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आया, क्योंकि एम्प्लॉय कॉस्ट कम आई है। तो अब ये चीज़ें हो चुकी है ख़त्म। अब आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम देखें तो 52% तो कंपनी का प्रमोटर्स के पास ही है। वहीं FII ने भी यहाँ पर 28% का स्टेक खरीदा है, और 5% कंपनी का म्यूचुअल फंड के पास है और इंश्योरेंस कंपनीज के पास है। इसके अलावा अदर्स में हम जो कि हमारे जैसे लोग आते हैं, तो यहाँ पर आते हैं 15% लोग। तो ये सारी चीज़ें निकल के आती है कंपनी के प्रोडक्ट और कंपनी की सर्विसेज से रिलेटेड, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। अब आते हैं हम कंपनी के QIP इशू के बारे में। जी हाँ, कंपनी का QIP इशू आने वाला था, तो हम उस पर बात करेंगे कंपनी का QIP इशू। तो उसके लिए हम जा रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल पर हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके का कंपनी का जो QIP इशू आने वाला है। तो करीबन 1100 करोड़ रुपए का कंपनी का QIP इशू आने वाला है, जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए रखा गया है। बीट द स्ट्रीट शेयर मार्केट न्यूज़ करके आप सर्च कर सकते हैं, या चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसे सर्च करें और उस पर जाके क्लिक करें और ज्वाइन करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आ जाते हैं द फ्लोर प्राइस ऑफ द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो प्लेसमेंट है QIP, वो 9065 पर डिसाइड किया गया है। जो कि अगर हम वेडनेसडे की क्लोजिंग देखें, मतलब कल की क्लोजिंग देखते हैं, तो वहाँ से 6% प्रीमियम पर है। बट अभी जो प्राइस है वो करीबन इसी के लमसम चल रही है, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है। द कंपनी एट इट्स डिस्क्रिप्शन अनाउंस अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द फ्लोर प्राइस। वो यहाँ पर डिस्काउंट भी अनाउंस कर सकती है कंपनी 5% तक। तो ये देखना होगा कि कंपनी किस तरह से अनाउंसमेंट करती है। और कंपनी बोर्ड इन द मीटिंग ऑन January 18 हैड अप्रूव्ड फंड रेजिंग थ्रू द इशू ऑफ इक्विटी शेयर और एनी अदर परमिजिबल बोर्ड। और 31 दिसंबर 20 की बात करें तो कंपनी के पास 1139 करोड़ रुपए का बुक्स में अब जो मैंने आपको दिखाया था इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में, वो यहाँ पर अभी भी कैश पड़ा है। और अभी जो कंपनी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनका क्या मानना है वो सुनेंगे हम। दिनेश अग्रवाल का थर्ड क्वार्टर में उन्होंने जो क्या बोला है कि एज वी सी इंप्रूवमेंट इन ओवरऑल डिमांड एनवायरनमेंट एंड बिजनेस एक्टिविटी, आर स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन, कस्टमर रिलेशनशिप एंड बैलेंस शीट मेक अस कॉन्फिडेंट एंड सपोर्टिंग बिजनेस इन देयर ट्रांसफॉर्मेशन टू ऑनलाइन। तो ये आप देख सकते हैं कंपनी का मैनेजमेंट कमेंट्स में काफ़ी हाईलाइटेड है कि डिमांड और बिजनेस एक्टिविटी दोनों ही बढ़ रही है, और आने वाले क्वार्टर्स में और अच्छी बैलेंस शीट और P&L आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके की कंपनीज जो जिनका मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, जिनका आप देख सकते हैं जिनका बैलेंस शीट काफ़ी अच्छा है, जिनका प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, और जिनका साथ ही साथ आप देखें कि फ्यूचरिस्टिक है कंपनी। ऐसे नहीं है कि आज ही ख़त्म हो जाएगी या कुछ अलग ही बिजनेस कर रही है। ये कंपनी ऐसी है जो B2B पे काम करती है, और काफ़ी बड़ा काम कंपनी के पास है। 71 मिलियन प्रोडक्ट कोई कम नहीं होते हैं। और साथ ही साथ कंपनी के अगर हम बात करते हैं कंपनी के और दूसरे नेटवर्क्स की, तो वो भी काफ़ी तगड़े हैं, और कंपनी के पास काफ़ी बड़ी लिस्टिंग है, काफ़ी बड़ा कनेक्शन है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतरीन रैली आपको और देखने को मिल सकती है। कंपनी ने जुलाई 2019 के बाद करीबन 900% का रेवेन्यू का अर्निंग दे चुकी है। 9,951 अगर हम देखें तो 5 फेब को रिकॉर्डिंग है, और 900% का यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल सकता है। पिछले अगर हम बात करें पिछले पिछले वीक की, तो यहाँ पे 10% की ड्रॉप देखने को मिलती है। बट कंपनी फिर भी स्मॉल कैप निफ्टी स्मॉल कैप की अगर हम इंडेक्स की बात करें तो 5th बेस्ट परफॉर्मर कंपनी को दिया गया है विद अ गेन ऑफ 210.1%। अगर पिछले एक साल की बात करें तो 210% का ही रिटर्न है। तो यहाँ पर कंपनी 5th बेस्ट परफॉर्मर का यहाँ पर खिताब है कंपनी के पास। और अगर हम बात करते हैं कंपनी की 18 फेब 2021 की, तो यहाँ पर आज 8.7% का राइज देखने को मिलता है, और करीबन 9,300 पर शेयर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इसके अलावा कंपनी को एनालिस्ट जो टेक करते हैं उनमें कंपनी के 4 एनालिस्ट ने बाई की रेटिंग दी हुई है, 2 ने होल्ड की, 3 ने होल्ड की और 2 ने सेल की। तो ये भी डाटा काफ़ी सब्सटेंशियल है। बट कंपनी के जो अगर हम एवरेज प्राइस की टारगेट की बात करें तो 6986 का ही टारगेट है। बट कंपनी क्योंकि पोटेंशियल काफ़ी है और कंपनी का पास नेटवर्क काफ़ी बड़ा है, हमारे हिसाब से
कंपनी 10,000 तो ऑलरेडी छू चुकी है और एक बार 9,900 टच कर चुकी है, बट यहाँ पे काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस था जिसके कारण कंपनी वापस नीचे आती हुई नजर आई। बट स्टिल अगर यहाँ से 9,500 टच अगर वापस टच होता है और वहाँ से अगर कंपनी बढ़ती है तो आपको 10,000 के लेवल और 10,200, 10,500 और 11,000 के लेवल इस साल में देखने को मिल सकते हैं। और अगर यहाँ पे अगर Q4 में डिमांड बढ़ती हुई नज़र आती है और Q1 ऑफ 2021 अगर हम बात करें अप्रैल टू जून वाला जो क्वार्टर रहेगा, अगर उसमें डिमांड बढ़ती हुई नज़र आती है तो यहाँ पे आपको 12,500 रुपये तक के टारगेट, मतलब कि अब यहाँ से 25% की ग्रोथ और देखने को मिल सकती है शेयर प्राइस में। तो ये हमारा टारगेट प्राइस रहेगा। इसी तरह के डिटेल्ड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको और कौन सी कंपनी में इस तरह का एनालिसिस चाहिए, और इसके पीछे आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।